सो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन सब्जेक्ट में आज तक हमने कितना डॉक्ट्रिन्स के बारे में पढ़ा? एक बताओ। लाइन भी देखो, क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन सब्जेक्ट में हम अभी तक बिब्लियोलॉजी के बारे में पढ़ा, थियोलॉजी प्रॉपर, क्रिस्टोलॉजी, न्यूमेटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हमाटियोलॉजी, सोटेरियोलॉजी, एंजेलोलॉजी, एक्लेसियोलॉजी, देन डॉक्ट्रिन ऑफ बैप्टिज्म, देन डॉक्ट्रिन ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स। और स्पीकिंग इन टंग्स के समय में शरीर सर ने आप लोगों को गिफ्ट्स के बारे में भी सिखाया, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का वरदान के बारे में भी सिखाया। अभी कितना हो गया? कितना हो गया? 10 काउंट इट, गिनती करो। 9 एक्लेसियोलॉजी तक 9 हो गया, बैप्टिज्म 10, देन स्पीकिंग इन टंग्स 11, spiritual gift 12. So the 13th one, eschatology. एस्काटोलॉजी, ये देखो स्पेलिंग इधर मोटा अक्षर में लिख के रखा है, एस्काटोलॉजी। एस्काटोलॉजी, ESCHATOLOGY, एस्काटोलॉजी। सर ने दोनों बातें एक ही क्लास में कवर किया था, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में भी और स्पीकिंग इन अन्य भाषा के बारे में भी, वो तो सर ने दिया था। इसलिए नॉट दूसरा सब्जेक्ट, टॉपिक्स आर डिफरेंट बट ही टुक इट इन ए कंबाइंड वे। टॉपिक्स आर डिफरेंट बट सर कंबाइंड इट टुगेदर एंड ही टुक द क्लास वे, बिकॉज विदाउट टीचिंग स्पिरिचुअल गिफ्ट स्पीकिंग टंग्स के बारे में बताना पूरा नहीं होगा, इसलिए सर ने दोनों एक साथ लिया। सो टुडेज टॉपिक एस्काटोलॉजी। एस्काटोलॉजी, the word eschatology or the title eschatology comes from Greek word, and in the Greek New Testament the word eschatos is used for last days। प्रेरितों का काम 2:17। नया नियम में ये जो एस्केटोलॉजी करके शब्द है उसका मीनिंग है स्टडी अबाउट लास्ट डेज और स्टडी अबाउट लास्ट थिंग्स, मतलब अंतिम दिनों के बारे में जो पढ़ाई होता है, जो शिक्षा होता है, उसको क्या बुलाता है इंग्लिश में? एस्केटोलॉजी। दिस एस्केटोलॉजी शब्द या टाइटल ग्रीक यूनानी भाषा का 2 अलग अलग शब्दों से आता है। एस्केटोस मीन्स लास्ट डेज, एस्केटोस मीन्स लास्ट डेज, लोगोस मीन्स स्टडी। सो इट इज अ स्टडी अबाउट लास्ट डेज और लास्ट थिंग, अंतिम दिनों में क्या होगा इसके बारे में पढ़ाई इस टॉपिक में हम करेंगे। एंड दिस इज अ वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा एक टॉपिक है। इसको हमारी इस क्लास के लिए जितना जरूरत है उतना बातें हम सीखेंगे, बहुत बड़ा बड़ा बातें से लेके आकर पूरा कंफ्यूज करने के लिए नहीं, सीधा इसके बारे में बाइबल क्या सिखाता है उससे उतना ही हम सीखेंगे। अगर बाइबल क्या सिखाता है, व्हाट बाइबल इज टीचिंग अबाउट दिस टॉपिक, देन व्हाट वी हैव टू डू, we have to take the Bible verses and we have to study. So Acts chapter 2 verse 17, वहाँ बहुत वचन दिया है। प्रेरितों का काम 2:17। पढ़ना सर। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे वहाँ अंत के दिनों में करके जो शब्द आप लोग हिंदी में पढ़ा, अभी इंग्लिश में पढ़ो। And in the last day it itself because So in the last day करके जो शब्द को वहाँ यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में एस्केटोस करके शब्द को उपयोग करते हुए लिखा है, मतलब अंतिम दिनों में कैसे होगा करके परमेश्वर ने वहाँ, यीशु मसीह ने वहाँ बताता है। और दूसरा तिमोथी 3:1, दूसरा तिमोथी 3:1, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। इधर भी अंतिम दिनों के बारे में बताने के लिए एस्केटोस करके शब्द को यूज किया है,
Then इब्रानियों का पत्री अध्याय 1 का 2, Hebrews chapter 1 verse 2. You can see all the verses on the board. इब्रानियों का पत्री अध्याय 1 का 2. इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। Then याकूब अध्याय 5 का 3. याकूब अध्याय 5 तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएंगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। पहला पत्रुस 1 का 20. फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 20. उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। जब हम बाइबल पढ़ता है हमको देख सकते हैं बाइबल में ज्यादा बात है। जब इसको लिखा गया था तब इसको ज्यादा बातें होने वाला बातें करके, मतलब होने वाला चीजों के बारे में लिखा था। जब आज हम पढ़ता है हमको कुछ बातें होते हुए, मतलब अभी भी हो रहा है। कुछ लोगों के लिए, पुराना लोगों के लिए, the things which is written in the Bible, most of the verses or most of the details they thought that it is going to happen, and for us there are things that is going to happen, there are things that is already took place, and there are things that is happening. कुछ चीजें होने वाला है। हमारी युग में हम सोचा तो कुछ चीजें होने वाला है, कुछ चीजें हो रहा है, कुछ चीजें ऑलरेडी हो गया। समझ आया? ये एस्केटोलॉजी के बारे में पढ़ने का समय हमारे लिए अभी ज्यादा बातें क्या है, होने वाला बात है, अंतिम दिनों में होने वाला बात है। और अंतिम दिनों में क्या क्या होगा करके अभी हमने वचन से पढ़ा। इन द एंड डेज द थिंग्स दैट इज गोइंग टू हैपन, द थिंग्स दैट विल टेक प्लेस, वी रेड फ्रॉम द बिब्लिकल वर्सेस नाउ, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेकिंग प्लेस नाउ। अभी कुछ चीजें हो रहा है। तिमोथी में क्या लिखा और कोलोसियों के पत्री में कुछ बातें लिखा है, अंतिम दिनों में ऐसा होगा, सब अपने अपने बारे में सेल्फिश हो जाएगा, पैसा के पीछे भागेगा। अभी हो रहा है। So in I think it is in Colossians only. कोलोसियों का पत्र खोलिए। Colossians chapter 3 I think. 3:8. But now you must put them all away: anger, warmth, malice, slander, and obscene talk from your mouth. हिंदी में पढ़िए। कौन सा से 3 का 8? पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां। सेकंड तिमोथी चैप्टर 3, sorry. But understand this, that in the last days there will come times of difficulty, for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful and unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, reckless, fallen with conceit, lovers of pleasure. वहाँ अंतिम दिनों में इस युग में क्या होगा, इंसान कैसा बदल जाएगा करके बहुत अच्छा से लिखा है। अभी ये बातें होगा करके हम इंतजार में बैठने की जरूरत नहीं, अभी हो रहा है। So the things which we study from 2 Timothy chapter 3, we no need to wait by thinking that it will take place. It is already, we can see with our eyes. So इस जो एस्केटोलॉजी के बारे में पढ़ने का समय, इट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एंड टाइम्स, और पूरा अंतिम दिनों के बारे में सिद्धांत है। लेकिन कुछ बातें अभी भी हो रहा है। तब हमको ऐसा लगता है हम कौन सा, तब हमको ऐसा लगेगा ये अभी भी हो रहा है, सच में होता है। हाँ ഇല്ല അത് ഊരേണ്ടി വരും, लैपटॉप ഊരിട്ട് തരിക। सो दैट इज ऑल अबाउट एंड डेज का छोटा इंट्रोडक्शन मैंने दिया, समझ आया? पुराना नियम का एक व्यक्ति या पुराना नियम का युग में जीने वाला एक व्यक्ति मैसिया आएगा करके उन्होंने भविष्यवाणी की किताब पढ़ने का समय उनको कैसा लगेगा?
वो जो मैसेज आएगा, यीशु मसीह आएगा करके बातों को होने वाला बात है कि जैसा लगेगा, हमारे लिए हो गया. So in olden days, let's just imagine you are living in the Old Testament times and you are reading that in the prophetical books, Messiah will come. So for you, that is something that is going to take place, that is something going to happen in future. But now for us, when we read about Messiah, Christ, how we will think about that? It is already took place. And now for us, eschatology means second coming. Parousia करके बोलते हैं, parousia, P-A-R-O-U-S-I-A in Greek. So we are waiting for that second coming, and in our mind, eschatology means होने वाले बात है. At the same time, the thing that is also taking place. अक्षयता हम कौन सा युग में जी रहा है? In which time we are living? It is almost like end times. ज़्यादा तो पास्टर लोग भी प्रचार करते हैं ना, अभी ज़्यादा तो कुछ नहीं है, अंतिम दिन आ चुका है, मसीह कभी भी आ सकता है, बोलते हैं ना. And the question, when Jesus will come? We don't know. We don't know when he will come, but बाइबल लिखा है चोर जैसा आता है उसके समान आ जाएगा. सो एस्केटोलॉजी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन मिला अभी. Yes. और बहुत बातें हैं बोलने के लिए, बट इन ए नटशेल व्हाट इज मीन बाय एस्केटोलॉजी? एस्केटोलॉजी मतलब क्या है? स्टडी अबाउट लास्ट थिंग. कमल पहला पैराग्राफ पढ़ो. The word eschatology means the study of last thing. In the Greek New Testament, the word eschatos is used to refer to the last days. Reference. The last horse. नहीं रेफरेंस के साथ पढ़ो. Acts 2 verse 17, 2 Timothy 3 verse 1, Hebrew 1 verse 2, James 5 verse 3, 1 Peter 1 verse 20, 2 Peter 3 verse 3, that the last horse. John 2 verse 18, the last time. 1 Peter 1 verse 15, the last days. John 6 verse 39, 40, 44 or 54 or 11, John 11 verse 24 or John 12 verse 48. But it is the important to the note also that Jesus our Lord is himself referred to as the eschatos. In the 1 Corinthians 15 verse 45 refer to him as बस. that. So the word eschatology has got अभी हमने एक बात सीखा है एस्केटोलॉजी करके शब्द का, और इस डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है? स्टडी अबाउट एंड टाइम. सो ये जो एस्केटोस करके शब्द है, ग्रीक यूनानी शब्द है, इसका अलग अलग अर्थ अलग अलग वचनों में आप लोग देख सकता है. कुछ वचनों में है द लास्ट हावर, आखिरी खड़ी करके बोल देना, खड़ी, आखिरी खड़ी. द लास्ट आवर, एस्केटोस का पहला एक मीनिंग है द लास्ट आवर. सेकंड द लास्ट टाइम, द लास्ट टाइम आखिरी समय. देन द लास्ट डे, अंतिम दिन, आखिरी दिन. सो एस्केटोस करके शब्द को कितना मीनिंग है? द लास्ट आवर, द लास्ट डे, द लास्ट टाइम. So in every meaning, in all these meanings, it is speaking about end, last mean क्या है? First, last, end. कितना मीनिंग है अभी? ये मीनिंग अलग अलग शब्दों में लिखा है. और यीशु मसीह के बारे में बोला हुआ कुछ वचनों में भी एस्केटोस करके शब्द को यूज किया, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में बोला वो आदि भी है, अंत भी है. he is the first and he is the last. So last करके शब्द कहाँ है? ग्रीक में एस्केटोस. सो यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए भी इस शब्द को इस्तेमाल किया. इधर तक समझ आया? कौन सा शब्द को इस्तेमाल किया? एस्केटोस. देन व्हेन वी स्टडी अबाउट एस्केटोलॉजी, और परमेश्वर का राज्य आएगा, वही है ना अंतिम दिन
परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा, when he will come for the second time and he will establish his kingdom. So परमेश्वर के राज्य के बारे में हम सीखना पड़ेगा। परमेश्वर का राज्य का मतलब क्या है? अभी हम कौन सा राज्य में जी रहे हैं? अभी हम कौन सा राज्य में जी रहा है? At present, which country we are living? इंडिया। हम इंडिया में जी रहे हैं ना। इंडिया मतलब कंट्री, हिंदी क्या है? देश। राज्य करके नहीं बोलता है, बोलते हैं शायद राष्ट्र। सो हम विच कौन सा कंट्री में आज जी रहा है? वचन हमें ऐसा सिखाता है, हम ऐसा एक इंतजार, बातों के ऊपर आशा में है, इंतजार में है। यीशु मसीह दोबारा आएगा, उनकी वो राजा है, उनकी प्रजा हम होगा, हम उनके साथ इस राज्य में, इस कंट्री में, उनकी किंगडम में हम अच्छा से जिएगा। जैसा आज हम इंडिया में जी रहा है, वैसा एक दिन के लिए हम इंतजार में हैं। दैट इज द व्यू दैट वी हैव अबाउट एस्केटोलॉजी, that Jesus Christ will come for the second time and we will be living with him। यही है ना हमारा एस्केटोलॉजी करके हम लास्ट दिन के बारे में सोचने का समय हमारा मन में आएगा। दिस इज व्हाट कमिंग टू आवर माइंड व्हेन वी स्टडी अबाउट एंड डेज और लास्ट डेज। सो व्हाट इज मीन बाय किंगडम ऑफ गॉड? द प्रॉमिस ऑफ द किंगडम वाज गिवन इन द ओल्ड टेस्टामेंट टू डेविड एंड द प्रोफेट नाथन। दूसरा शमूएल अध्याय चैप्टर 5 से लेकर 7 तक पढ़ के देखना। दाऊद को बोला था, तेरा किंगडम को मैंने एस्टैब्लिश, तेरा किंगडम को मैंने बनाऊंगा करके दाऊद को बोला था। देन द फुलफिलमेंट ऑफ दिस प्रॉमिस हाउएवर वाज कंडीशनल ऑन इस्राएल्स ओबीडियंस टू गॉड। परमेश्वर दाऊद से बातें बोला, तेरे राज्य को मैंने बढ़ाऊंगा, बड़ा करके देगा, आई विल एस्टैब्लिश योर किंगडम। दिस प्रॉमिस वाज गिवन, बट देयर वाज वन कंडीशन, इफ द पीपल ऑफ इजराइल ओबेइंग टू गॉड ही विल डू, अदरवाइज ही विल डिस्ट्रॉय देम, ही सेंड देम टू एक्साइल। अगर इजराइल का रहो परमेश्वर का आज्ञा मान के जिया तो उन लोगों का राज्य को, राष्ट्र को बड़ा करोगे करके परमेश्वर ने बोला। अगर बात नहीं माना तो परमेश्वर ने खुद इन लोगों का बबीलोन में दासत्व में भेजा। पुराना नियम की कहानी भूल गया, एग्जाम अभी आने वाला है। देन when we study about kingdom of God in New Testament, मैंने वचन नहीं बताता हूँ, सीधा वचन पे इधर लिखा है। नया नियम में जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने बोला परमेश्वर के राज्य किसे प्रचार किया यीशु मसीह? पहला यूहन्ना खोलो, फर्स्ट यूहन्ना, जॉन चैप्टर 1। देन 19 से लेकर पढ़ो। यूहन्ना की गवाही यह थी, जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने भेजा, तू कौन है? तो उसने यह मान लिया और विश्वास नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है तू? क्या तू? मरकुस 1:15 पढ़िए। Mark chapter 1 verse. And saying, there is time is fulfilled, the kingdom of God is head. Repent and believe in the gospel. So इधर यीशु मसीह ने प्रचार कर रहा है, इसका 14 से लेकर पढ़ना पड़ेगा। Now after John was arrested, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of God and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. हिंदी पढ़िए। यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। बाइबल में पुराना नियम में भी नया नियम में भी परमेश्वर का किंगडम ऑफ गॉड के बारे में बताया गया है। और यीशु मसीह का प्रचार का शुरुआत में यीशु मसीह का प्रचार कैसे हुआ करके अभी हम मरकुस से पढ़ा। यीशु मसीह जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मर गया, उनको मार डाला, तब यीशु मसीह जब सेवकाई के लिए गया, यीशु मसीह का प्रचार कैसे था? किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। हिंदी क्या है?
समय निकट है। वचन पूरा पढ़ो। और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, इसलिए मन फिराओ और तो किंगडम ऑफ गॉड के बारे में या परमेश्वर का राज्य करके लिखा है ना। ये सर राज्य परमेश्वर मतलब अभी कौन बोला राज्य करके शब्द हिंदी में नहीं है करके। तो परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, तुरंत तैयार होना उनके आगमन के लिए, वही था यीशु मसीह का प्रचार। सो एस्कटोलॉजी मतलब क्या है? परमेश्वर का राज्य निकट हो चुका है, हम तैयारी होना उनके दूसरी आगमन में, हम भी उनके साथ। सो एस्कटोलॉजी का मीनिंग क्या है, समझ आ गया? पक्का? एंड हु विल बी द किंग? द सिंबल एस्कटोलॉजी ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। नया नियम में इस एस्कटोलॉजी के बारे में कुछ वचन लेकर हम पढ़ेंगे और थोड़ा गहराई से हमको ये बातें समझ आएगी। इसके बारे में अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग बातें बताया है, अलग अलग थियरीज है, अलग अलग सिद्धांत, मतलब बहुत पॉइंट्स है। हमने जो पढ़ रहा है सिर्फ बाइबल के अंदर से वचन लेके ही पढ़ रहा है, समझ आया? तो पहला वचन पहला थिस्सलुनीयन अध्याय 4 का 13 से लेकर 5 का 11 तक बहुत बड़ा बातें है। ये वचन पढ़ के देखा तो आप लोगों को एस्कटोलॉजी के बारे में और बातें समझ आएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे 4 का 17, 4 का 16। 4 का 16 इस अंतिम दिनों में परमेश्वर का सेकंड कमिंग में, परोसिया में, दूसरी आगमन में क्या होगा, कुछ वचन कुछ बातें हम सीखेंगे। पहला थिस्सलुनीयन अध्याय 4 का 16। क्योंकि प्रभु आप ही सड़क से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएंगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बसे रहेंगे उनके साथ। उसमें से पहले बातें हमने क्या सीखा? आवर लॉर्ड विल डिसेंड फ्रॉम हेवन विद अ क्राई ऑफ कमांड। बहुत बड़ा आवाज के साथ स्वर्ग राज से परमेश्वर यीशु मसीह आएगा। और तब when he appears he will raise the dead in Christ। जो मसीह में अभी मरा है वो वापस जी उठेंगे। then तब हम जो जीवित और बसे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जो लोग अभी उस समय मरा नहीं है वो लोग उनके साथ बादलों पर। So you have the English Bible, that's why I will speak only in Hindi, okay? That is in there in 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 onwards। Then कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। So we will be with Lord forever। उसके पहले वचन पढ़ के देखना, उनके साथ जीना है तो एक क्वालिटी होना है करके लिखा। ऐसा अपनी मर्जी के अनुसार जिया तो जब वो बादलों पर वापस आएगा तब जाना नहीं होगा। देन 5 का 2 और 3। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को शोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। कैसा प्रभु का दिन आने वाला है? शोर। जब हम पुराने नियम में भविष्यवक्ता का, योएल का, हग्गाई का और अलग अलग किताब, जबनिया, एक किताब पढ़ने के समय, मैंने पुराना नियम पढ़ाने के समय आप लोगों को एक बात दोहराया था। Those books also speaking about what? बाइबल बोलो। पुराना नियम में कौन सा भी किताब आप ले लो, आमोस या जोएल या कोई भी ले लो, दीपक के लिए नहीं है। वहाँ का एक मुख्य टॉपिक मैंने क्या समझाया था? डे ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का दिन। वहाँ भी मैसेज संदेश ये था, मन फिराओ, रेडी हो जाओ, परमेश्वर का दिन। So when it comes to New Testament, the message is same from Old Testament, isn't it? जैसा पुराना नियम में बोला मन फिराओ सीधा ठीक हो जाना, नए में भी क्या बताया यीशु मसीह ने? मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट। अभी समय ज्यादा नहीं है। अभी हमने ये पढ़ रहा था परमेश्वर का राज्य आएगा, कैसे आएगा? वो बादलों पर आने के समय बहुत बड़ा आवाज होगा, उसके बाद क्या क्या होगा?
जो मसीह में मरे हुए वो वापस उठेगा, बहुत बड़ा चीजें होगा। और जो जिंदा है उनके साथ बादलों पर उनको मिलेगा, फिर उनके साथ फॉरएवर हमेशा के लिए एक जीवन होगा। इतना बातें हमने पढ़ा। वो कैसे आएगा करके उसी वचन में लिखा। शोर के साथ। जब ये थेसलोनियन का वो आप लोग पढ़ेगा न्यू टेस्टमेंट समय में, थेसलोनियन का वहाँ का जगह का लोग का बात ये था, हम इंतजार में बैठ के हम थक गए, ये कब आएगा। कल एक पादरिया को प्रचार किया था, निकट है आज आने वाला है, मन फिराओ रेडी हो जाना। आज सुबह फिर भी हमने उठा, नहीं आया, फिर भी उठा, नहीं आया। सो इंतजार में कितना दिन वेट करना है, उसका उत्तर बाइबल हमें क्या सिखाया। वो कैसे आएगा, किसके समान आएगा? शोर के समान पता नहीं कब आ जाएगा। आएगा, तो जरूर है। सो नेक्स्ट, ये जो अंतिम दिनों का समय में क्या क्या होगा करके अभी हम छोटी शब्दों में पढ़ा। और बहुत बातें हैं, और जब हम रेवलेशन, ये जो एस्केटोलॉजिकल बुक्स होता है नया नियम का, वो पढ़ने के समय बाकी बातों को भी समझ आएगा। सो टुडे फॉर योर स्मॉल अंडरस्टैंडिंग, शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय एस्केटोलॉजी? Yes, sir. Yes, sir. What is mean by eschatology? The last coming study of Christ and coming of judgment. So, और कुछ बातें हैं बाइबल हमें सिखाता है। राज्य के बीच में लड़ाई होगा, जाति के बीच में लड़ाई होगा, और भूकंप होगा, और मंदिर को तोड़ा जाएगा, सताव होगा, घर वाला। हाँ, अकाल आएगा। बहुत अलग बातें बाइबल ने कहा है। ये मैंने छोटे शब्द में बताया। द एंड टाइम्स आल्सो हैव सम अदर डिटेल्स लाइक टेंपल डिस्ट्रक्शन, द ट्रिबुलेशन, देन पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस फाइटिंग्स, एंड ये सब कुछ अभी हो रहा है। सो अभी हम ये बातें देखते हुए हम क्या समझना है, चोर की सामान वो आने का दिन ज्यादा तो नहीं। यही सेम बात है। यीशु मसीह जब उनका प्रचार शुरू किया था तब भी हुई। यीशु मसीह का समय के बाद कितना साल हो गया, समझ आया? सो इधर तक इतने लोगों को समझ नहीं आया। किसी को समझ नहीं आता अभी पूछना, नेक्स्ट बातें ले लेंगे। मतलब टॉपिक तो सेम है, और कुछ वचन लेकर इसके बारे में हम सबूत ढूंढेंगे। In Old Testament, the kingdom of God. In Old Testament also, when there was kings, they used to have their own territory, kingdom. They used to be the main person in that place. So the same ideology we have when we speak about kingdom of God in New Testament. Jesus Christ will come, and that is his territory. There is no other king. He is the king. He is the only king. The same ideology. So when we study about eschatology, there are different responses. मैंने बोला different बातें इसके बारे में हम बाइबल से देख सकते हैं, but in every doctrine, in every word, in everything, the meaning is same. फर्स्ट वन अभी मैंने बोला था, द डे ऑफ द लॉर्ड, सेफनिया अध्याय 1 का 14। द ग्रेट डे ऑफ द लॉर्ड इज नियर एंड हास्टनिंग फास्ट। सेफनिया अध्याय 1 का 14 में परमेश्वर का दिन के बारे में लिखा है। सेफनिया अध्याय 1 का 14। सो ये जो एस्केटोलॉजी करके जो शब्द, ये जो सिद्धांत है, उसके बारे में हम पुराने नियम से कुछ बातें अभी देख रहा है। सिर्फ वचन लिख के जाना। सेफनिया चैप्टर 1 वर्स 14। द डे ऑफ द लॉर्ड विल कम अनएक्सपेक्टेडली लाइक ए थीफ इन द नाइट। सेम शब्द को नया नियम में पहला थिस्सलुनीकियों का पत्री अध्याय 5 का 2 में भी लिखा है। इसको, ये बातों को नोट्स आप ऐसा लेना है, एक साइड में लिखना है सेफनिया अध्याय 1 का 14, इधर दूसरी साइड में लिखना है फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 का 2। समझ जाए कैसे लिखना है? एक डब्बा मारना, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, लाइन मारना,
इधर सेफन्या का लिखना, इधर थेसलोनियन का लिखना, न्यू टेस्टमेंट का लिखना। समझ आया? थेसलोनियन का लिखा। देन पहला पत्रोस 4:7, द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग सून, देयरफॉर, मैं NLT वर्जन बाइबल का पढ़ रहा हूं, देयरफॉर बी earnest and disciplined in your prayers। 1 Peter chapter 4 verse 7। You read in New Testament that there was Yeah, when you find a verse from New Testament, न्यू टेस्टमेंट का जगह पे लिखना, ओल्ड टेस्टमेंट से मिला तो ओल्ड टेस्टमेंट की जगह पे लिखना। देन दानियल 9:26-27, दानियल 9:26-27, दानियल चैप्टर 9 verse 26 and 27, चैप्टर 11 verse 27, चैप्टर 11 verse 27 बोर्ड में है फिर भी मैंने बोल रहा हूं। चैप्टर 11 verse 27, चैप्टर 12 verse 13। When we study about Old Testament reference to the end days, it was only for the people of Israel। वो जो पुराना से नियम का बातें हम पढ़ने के समय ये बातें किससे बताया गया? इजराइल के लोगों के लिए। बट नाउ इट इज फॉर ऑल वर्ल्ड, पूरा दुनिया के लिए है ये जो बात है। समझ आया? क्योंकि परमेश्वर का समय निकट आ चुका है उन लोगों के लिए, इसलिए बोला वो लोग पाप में जी रहा था, मन फिराओ वापस आओ। फिर भी अभी हम पढ़ने का समय, when now we speak about the day of the Lord, that is for all entire world। फिर दूसरा पत्रोस 3:12, 1 कोरिन्थियन 1:8, पहला कोरिन्थियों 1:8, the day of the Lord in the New Testament is also called the day of our Jesus Christ। So the day of the Lord या एंड टाइम का और एक नाम, और एक अर्थ मिला और एक टाइटल मिला। क्या है? the day of our Lord, the day of our Jesus Christ। पहला कोरिन्थियों 1:8, फिलिपियंस 1:6, मैंने इसको 2 डब्बा में लिखने के लिए बोला था। फिलिपियो 1:6, दूसरा पत्रोस 3:12, फिलिपियो 1:10, 2:16। दो का 16। So finally, the word or the term eschatology gives us a meaning। हम आज जो देख रहा है ये सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रकाशित वाक्यों में लिखा है नया पृथ्वी और नया आकाश। आज तक मैंने जो देखा ये सब कुछ मिट जाएगा। मिट जाएगा है ना हिंदी में? खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। Any doubt from this topic? So eschatology also got some other meaning। हम अभी पढ़ा बहुत बड़ा आवाज से यीशु मसीह आएगा, जजमेंट होगा, न्याय होगा, ये सब कुछ होकर के पढ़ने के समय भूकंप होगा, सताव होगा। बहुत खुशी की बात है। बट बाइबल सेज इट इज गुड न्यूज। सेकंड तीतुस 2:13 पढ़िए। सो in many verses, in many references, Bible is saying that the second coming or the eschatology or the end days are good news। ये अच्छा खबरी है करके बाइबल हमें सिखाता है। किसके लिए अच्छा खबरी है? जो मसीह का आज्ञा को पालन करके जिएगा उनके लिए अच्छा एक खुशी का बात है। तीतुस 2:13 पढ़िए। और उस धन्य आशा की अर्थात
अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। सो वहाँ लिखा है उस दिन महिमा में हमारा प्रभु यीशु मसीह का हम देख सकता है। We can see our Lord and Savior Jesus Christ in His glory. So Bible is saying that is a good news for us. है क्या नहीं? यस सर। हम अभी ये सताम में जीने का सब बातों को छोड़कर और मसीह के साथ एक नया जीवन, एक नया पृथ्वी, नया आकाश हम जी रहा है। खुशी की बात है ना? देन यूहन्ना अध्याय 14 का, यूहन्ना से सुसमाचार अध्याय 14 का 1 से लेकर 3 तक वचन में लिखा है दैट इज द फाइनल प्रोमिस। ये आखिरी वादा है परमेश्वर का। क्या है? मैं दूसरी बार दोबारा आऊंगा। आई विल कम फॉर द सेकेंड टाइम। दिस इज द फाइनल प्रोमिस दैट गॉड गेव टू अस। पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने सो यीशु मसीह ने बोला और यीशु मसीह खुद बोला था मैं दूसरी बार आऊँगा। सो उसको सेकेंड कमिंग हम करके हम इंग्लिश में बुलाता है। उसका यूनानी भाषा में क्या है? परोसिया। परोसिया, PAROUSIA, सेकेंड कमिंग। ग्रीक वर्ड देखो, PAROUSIA, परोसिया। उसका मीनिंग है सेकेंड कमिंग। जल्दी लिखो। परोसिया, सेकेंड कमिंग। हो गया? यस सर। So what is the definition of parousia? The time when Jesus Christ will return to judge humanity and end of the world. Second coming या परोसिया करके जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? ये वो समय है यीशु मसीह वापस आएगा, लोगों को न्याय करेगा। वो दुनिया का आखिरी दिन। इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वो लिखने के लिए दिखाया द टाइम व्हेन जीसस क्राइस्ट विल रिटर्न टू जज ह्यूमैनिटी एंड एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का वो जो आखिरी समय परमेश्वर यीशु मसीह लोगों को न्याय करने के लिए आएगा। इसको क्या बुलाता है? परोसिया या सेकंड कमिंग। Parousia. 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 परोसिया या परूजिया करके भी इसको Parousia. शब्द है। लिखा हो गया? यस सर। So what is mean by eschatology now? The time when Jesus come will return or judge the last time. The last promise that would be fulfilled. Any doubt? No, sir. पक्का? सो क्लासिफिकेशन ऑफ एस्केटोलॉजी, नेक्स्ट हेडिंग। मैंने ये सब बातें टेलीग्राम ग्रुप नंबर 1 में भेजा है। हाँ, सब बातें हैं। द फ्यूचरिस्टिक व्यू, देयर आर डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग एस्केटोलॉजी। अंतिम दिनों के बारे में अलग अलग विचार है, ऐसा समझ लो। उसमें पहला है फ्यूचरिस्टिक व्यू। The futuristic view hold that most of the event described are in future। और टाइटल से ही उनका मतलब भी मिल गया। फ्यूचरिस्टिक व्यू वाला लोग ये सोचता है, ये समझता है
ज्यादा जो बातें ये एस्केटोलॉजी के बारे में लिखा है होने वाला बातें है, समझ आया? They will come to fulfillment at the close of the age. Many of them probably clustered together. फ्यूचरिस्टिक व्यू वाला लोग क्या सोचता है? ज्यादा जो बातें इसके बारे में बताया गया कब होगा? फ्यूचर में होगा. Then preteristic view holds that the event described were taking place at the time of the writer. Preteristic view. Preterist व्यू. वो लोग ये सोचता है ये लेखक ये बातें लिखा था तब ये बातें सब कुछ हो चुका है. समझ आया? The preterist view holds that the events discussed were taking place at the time of the writer. Since they were current for the writer, they are now in the past. So, what is the view of preterist view? जो लेखक ये बातें लिखा था तब ये बातें हो रहा था करके कौन सा व्यू में हमको सीखता है हम सीख सकता है? preterist view. The historical view holds that events described were in the future at the time of writing, but refers to matter destined to take place throughout the history of the church. हिस्टोरिकल व्यू वाला लोग क्या सोचता है? ये जो बातें बाइबल में बताया गया वो लिखने का समय से आगे था. You got my point? हिस्टोरिकल व्यू वाला लोग ऐसा सोचता है पुराना जो बातें लिखे रखा उन लोगों के लिए बातें होने वाला बातें है. समझ आया? क्योंकि उन लोगों के लिए होने वाला बात है, हमारे लिए हो चुका हिस्ट्री. समझ आया? So for historical view they think that the writer who are writing at that time, for them that is going to happen, but when we read that it is already took place through the historical evidences. You got my point? सिंपल बात है और टाइटल से उसका मीनिंग आ जाता है. देन एस्केटोलॉजी के बारे में पढ़ने का समय कुछ कुछ कॉमन बातें हम सीखता है. पहला है डेथ, मृत्यु. देन हेवन, स्वर्ग. देन जजमेंट. सो व्हेन वी स्टडी अबाउट एस्केटोलॉजी एंड टाइम्स कुछ कुछ बातें हम पक्का हमारा मन के अंदर याद आता है. पहला क्या है? मृत्यु. देन हेवन. देन जजमेंट. ओ आनंद जीवन. ये सब बातें हमारे मन का अंदर याद आता है. सो अभी ये एस्केटोलॉजी या आखिरी दिन, आखिरी समय, आखिरी घड़ी, परमेश्वर का दिन, यीशु मसीह का दिन, दूसरा आगमन, परोसिया, इस सब के बारे में एक अच्छा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने क्लास में लिया. मैं ये पूछते हुए टॉपिक की तरफ फुल स्टॉप डालता हूँ. सबको समझ आया? बहुत इजी रूप से, आसान रूप से मन का अंदर आया नहीं आया? डिड यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय एस्केटोलॉजी नाउ? सो रिपोर्ट लिखने के समय इसका रिपोर्ट लिखना. क्लास के बाद जब कल आएगा, आज जो बातें सीखा आप एक कागज आपके जो नोटबुक में लिख के आना है, तब मुझे समझ आएगा आप लोगों को समझ आया नहीं आया. पक्का समझ आया सबको? श्योर?